हमारी उम्र चाहे कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पैर, और उन पैरों पर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो हैं हमारी पिंडलिनियां। इन पिंडलिनियों को साइंस में दूसरा हार्ट कहा जाता है। एक हार्ट हमारा हृदय है और दूसरा हार्ट हमारी पिंडलिनियां हैं। वो दूसरा हार्ट पिंडलिनियों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जब हमारे पैरों की तरफ से ऊपर की ओर आता है तो उस ब्लड को ऊपर की ओर धकेलने का काम, ऊपर की ओर फेंकने का काम हमारी पिंडलिनियों का होता है। तो पैरों की पिंडलिनियों को सॉफ्ट रखना, काफ मसल्स को सॉफ्ट रखना, मुलायम रखना हमारा कर्तव्य है। हमारी जो ये पैर की काफ मसल्स हैं ये हार्ड नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए, तो इनको मुलायम रखना बहुत जरूरी है। आज का यह जो वीडियो है हमारी काफ मसल्स को लेकर है कि किस प्रकार हम अपनी पिंडलिनियों को मजबूत रखें, जिससे कि हमें चलने फिरने में भी आसानी हो, दौड़ने में, भागने में आसानी रहे। साथ ही अगर बार बार हमें क्रैम्प पड़ रहे हैं, रात में सोते हुए क्रैम्प अगर हमें पड़ते हैं, तो उस अवस्था में भी अगर हमारी पिंडलियां सॉफ्ट रहेंगी तो हमें क्रैम्प का खतरा भी कम होगा। घुटनों के दर्द की जो समस्या है वो भी समाप्त होगी। तो किस प्रकार से हम अपनी पिंडलियों को सॉफ्ट रखें, मुलायम रखें, आज का जो वीडियो है इसी माध्यम के लिए है कि हम अपनी पिंडलियों को कैसे सॉफ्ट रखें। तो एक आपको इसके लिए दुपट्टा चाहिए होगा। तो दुपट्टे के माध्यम से आपने अपने पैर के जो तलवे हैं उसके अग्रभाग पर, अर्थात आपको अपने पंजों पर इस दुपट्टे को फंसा देना है और अपने सोल को अंदर की तरफ खींचें और अपनी कमर स्ट्रेट रखें, बिल्कुल स्ट्रेट रखें, और महसूस करें कि जब आप अपने ऊपरी भाग पर, अपने पंजों के ऊपरी भाग पर इस दुपट्टे को फंसाएंगे और अंदर की ओर अपने सोल को खींचेंगे, अपने पंजों को और अंदर की ओर खींचेंगे, तो महसूस करेंगे कि आपकी काफ मसल्स पर काफी शानदार स्ट्रेच आपको महसूस होगा। बस इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हों, कहीं से भी आपके हाथ इस तरह मुड़े ना हों। तो स्ट्रेट अपने दोनों हाथों को रखें और साथ ही अपनी बैक को भी आप 90 डिग्री एंगल पर रखने का प्रयास करें और महसूस करें कि आपकी काफ मसल्स पर बहुत शानदार स्ट्रेच, बहुत शानदार खिंचाव इस क्रिया से होगा। साथ ही ध्यान रखें कि आपकी जो टोज हैं, आपके जो पंजे हैं वो पूरी तरह से अंदर की ओर होंगे। और इस स्ट्रेच के द्वारा आपके हाथों में भी अगर आपके हाथों में अगर सर्वाइकल का दर्द है, क्योंकि सर्वाइकल का दर्द आपके कंधों से होते हुए आपके हाथों की ओर आता है, तो वह दर्द भी आपका दूर होगा। तो महसूस करें कि जब आप इस प्रकार से स्ट्रेच कर रहे होंगे तो आपकी साइटिका की नसों पर भी इस पर स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा। तो बहुत शानदार स्ट्रेच आपको महसूस होगा। धीरे धीरे अपनी बैक को आप जितना स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे और पीछे की ओर लेके जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके लंबर पर, आपके स्पाइनल का जो मेरुदंड का जो सबसे निचला हिस्सा है उस पर भी इसमें काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा। तो महसूस करें कि जितना आप अधिक पीछे की ओर अपनी कमर को लेके जाएं तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके दोनों पैरों पर महसूस होगा। आपके पैर आपके शरीर की फाउंडेशन है। तो पैरों को मजबूत करने के लिए आपको यह क्रिया अवश्य करनी है। बहुत शानदार क्रिया है, बहुत हल्की क्रिया है। इस क्रिया का आप अभ्यास अवश्य करें। साथ ही अब आप थोड़ा सा और इसको नीचे की ओर, दुपट्टे को थोड़ा सा नीचे की ओर लेके जाएं और पूरा पीछे की ओर अपनी गर्दन को करें और महसूस करें कि इस अवस्था में आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा। साथ ही अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो सर्वाइकल में भी आपको इस स्ट्रेचिंग के द्वारा बहुत लाभ मिलेगा। लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास करते रहें, अपने हाथों को भी स्ट्रेच रखें, खींच के रखें, और साथ ही अपने टोज को भी अंदर की ओर खींच के रखें, अपने शरीर की ओर खींच के रखें।
महसूस करेंगे कि आपके लंबर से आपका जो स्पाइनल का सबसे निचला हिस्सा है और आपके सर्वाइकल तक का पूरा हिस्सा इसमें स्ट्रेच होगा, तनाव में आएगा। यह क्रिया आपके लिए रामबाण क्रिया है। इस क्रिया का आप अभ्यास अवश्य करें। साथ ही अब आपको एक अन्य क्रिया, अब अभी आपने दोनों पैरों पर यह दुपट्टा फंसाया हुआ था, अब एक पैर को ऊपर की ओर उठाएं, इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएं और पूरी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं और अपने जो आपका पैर है और जो आपका पंजा है, पंजे की ओर, पंजे को आपने अंदर की ओर खींच के रखना है और इस प्रकार से आप महसूस करेंगे कि आपका जो पिंडलिनी है, जो आपकी काफ मसल्स है, वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो रही होगी। तो यह स्ट्रेच भी आपको अवश्य करना है। अपनी पिंडलिनियों को लचीला बनाने के लिए, अपनी पिंडलिनियों को मुलायम बनाने के लिए आपको यह क्रिया अवश्य करनी है। धीरे धीरे वापस आए और फिर दूसरे पैर पर, दाएं या बाएं पैर पर फिर इसको दुपट्टे को फंसाएं, पंजे के ऊपरी हिस्से पर फंसाएं और फिर अब अपने दाएं या बाएं पैर को लिफ्ट करें। हाथ आपके एकदम स्ट्रेट होंगे, गर्दन को पूरी पीछे की ओर छोड़ दें। इस प्रकार से यह क्रिया आपके लिए रामबाण हो सकती है, क्योंकि इस क्रिया में आप अपनी पिंडलिनियों के साथ साथ अपनी लोअर बैक से लेकर अपनी सर्वाइकल तक के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सबसे अधिक यह जो क्रिया आपके पैरों को प्रभावित करेगी, आपकी पिंडलिनी को प्रभावित करेगी, आपकी जो हार्ड, जो आपकी कठोर, जो आपकी पिंडलियां हो चुके हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनको मुलायम करने के लिए यह जो दुपट्टे वाली क्रिया है, इस क्रिया का अभ्यास आप अवश्य करें। चाहे आप ग्राउंड पे बैठ के करें, चाहे आप बेड में बैठ के करें। इस क्रिया के माध्यम से आपको स्वयं महसूस होगा कि आपकी पिंडलियों पर इसमें स्ट्रेच बढ़ेगा। अब जब आपने अलग अलग पैरों से किया, उसके पश्चात अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे लिफ्ट करें ऊपर की ओर, हल्का हल्का उठाएं और इस प्रकार से पूरा स्ट्रेच करके रखें और फिर महसूस करें कि आपका शरीर, आपकी पिंडलिनियां पूरी तरह से स्ट्रेच होंगी, पूरी तरह से खिंचेंगी। अपनी गर्दन को पीछे की ओर लटका दें। तो इन क्रियाओं के माध्यम से आप अपने पिंडलिनियों को सॉफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी पिंडलिनियों की जो मांसपेशियां हैं, यह ब्लड को ऊपर की ओर पंप करने के लिए और अधिक सुचारू रूप से काम करें। तो अपनी काफ मसल्स को, अपनी पिंडलिनियों को मजबूत करने के लिए, मुलायम करने के लिए, नर्म करने के लिए इन क्रियाओं का अभ्यास अवश्य करें। आपको अगर काफ मसल्स आपकी कठोर हैं तो इन क्रियाओं का अभ्यास करें। साथ ही उन लोगों के साथ भी यह वीडियो शेयर करें जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है, जिन्हें घुटनों में दर्द की शिकायत है, जिन्हें सर्वाइकल की शिकायत है, साथ ही आपके लंबर की शिकायत है। तो उन लोगों को भी यह वीडियो शेयर करें। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रणाम।